लीजिए। लीनियर। तो सबसे पहले थी आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या चीज थी, जब कभी लाइनें क्या करती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, बहुत बढ़िया, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरम कहती है कि जब कभी भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनसे जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो दोनों के दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जैसे ये दो लाइनें कट कर गई तो इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 और ये एंगल 2, तो आप कह सकते हो इस इक्वेशन का यूज भी किया जा सकता है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल इक्वल हो गया। इसी इसी को ही कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। कोई इशू तो नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम कौन सी थी नवीन? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है ये बताइए। एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम जो है वो हमेशा क्या बनाता है, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर 180 डिग्री, और रीजन है इसका लीनियर पेयर। फिर आपके पास लास्ट था आपके पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल्स में क्या हिसाब किताब है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको दो से ज्यादा बनने वाले सारे एंगल्स का सम 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। 180 मतलब हाँ कितने बन सकते हैं, और इससे एक इक्वेशन सेटअप की जा सकती है। अब उस इक्वेशन का यूज आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आपका लुक आउट है। प्लीज अब लगा दो गेट ऊपर से। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब इसमें इन तीनों प्रॉपर्टीज में देखो, ये तीनों के तीनों ही आपको इक्वेशंस दे रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इस बात को नहीं समझते कि ये तीनों प्रॉपर्टी जो आपने सीखी हैं इनसे आपको मिल कुछ नहीं रहा, बल्कि एक इक्वेशन मिल रही है। और इक्वेशन का फायदा क्या, इक्वेशन का क्या फायदा होता है, इक्वेशन का ये फायदा होता है कि जितनी भी चीजें हैं आपके पास उसमें से अगर एक मिसिंग है ना तो वो निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लो ये वाला एंगल मैंने आपको दे दिया तो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इस इक्वेशन को बनाओ और जो पता है उसमें वैल्यू डाल दो, और जो नहीं पता उसको निकाल लो। वर्टिकल अपोजिट में तो डायरेक्ट ही बन जाता है मामला कि भाई ये 60 है तो यार ये भी कितना होगा 60। वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले तो करेंगे इक्वेशन सेटअप कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। फिर जो एंगल 1 की वैल्यू पता है वो एंगल 1 में डाल देंगे, और एंगल 2 को क्या कर देंगे हम अकेला। अब लीनियर पेयर में क्या होता है भाई, ये भी एक इक्वेशन है। ये फायदा कैसे देगा आपको कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर अगर आपको दो एंगल में से एक एंगल पता है ना तो दूसरा निकाल सकते हो। किस कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, लीनियर पेयर की इक्वेशन के। आप निकालते कैसे हैं, पहले तो आपको इक्वेशन लिखिए, फिर जो एंगल 1 पता है उसमें वैल्यू डाल दीजिए, और जो नहीं पता है वो अपने आप अकेला हो जाएगा। तो एंगल 2 का आप अकेला छोड़ दोगे 180 और -60 एंड दैट इज 120। तो एंगल 2 इसके बराबर आएगा। तीसरी, अभी आपको इक्वेशन ही देती है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 मिला के तीनों को कितना 180 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, आपको एक एंगल दे देगा 40, दूसरा एंगल दे देगा 50, लेट इट बी 80, तीसरा आपको निकालना है। तो आप इसको बनाओगे कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे, आप एंगल 1 की वैल्यू डाल दोगे, एंगल 2 की वैल्यू डाल दोगे, एंगल 3 को आप अकेला कर दोगे, और यहाँ पर जाएगा 180। ये कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू में 180, एंगल 3 को अकेला कर देंगे आप, 180 माइनस 120 कितना हो गया 60। ऐसे करना, मतलब आपको इक्वेशन सेटअप आना चाहिए और आपको उसको निकालना भी आना चाहिए। ये कैसे निकालना, अब फिर इसी पे बेस रख के इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बना दिए। सबसे पहला एक जो हमने कल कुछ करे भी थे कुछ क्वेश्चन, जैसे ये वाला था एक क्वेश्चन, इसमें इस तरीके से था मामला। तो यहाँ पे ये 2x था, ये वाला 5x था, और ये वाला जो था आपके पास लेट इट बी 10x या 2x। अब आपको बोला तीनों एंगल निकालो। अब आप खुद ही देखिए भाई, x जब तक नहीं निकलेगा तब तक तीनों एंगल तो निकलेंगे नहीं। अब x निकालने के लिए इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, इस बात को समझो। अब इक्वेशन कैसे बनाए भैया, ये तीनों के तीनों एक इक्वेशन के अंडर आते हैं, कौन सी वाली,
स्ट्रेट एंगल, तो हम लिखेंगे कि भैया 2x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 180। और रीजन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल जो भी आप बोलना चाहो। और फिर 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 5x और इक्वल्स टू 180। 2 से आप काटोगे यहाँ पे 20, x की वैल्यू कितनी होगी? 20 अब अगर आप इस 20 को उठाकर इसमें इसमें और इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे तो तीनों आंसर आपके पास सेम एंगल, सेम नहीं आएंगे, निकल आएंगे, निकल जाएंगे। 20 इस 20 को अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 40। इसमें लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 100। इसमें लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 20। अरे आप x की जगह वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई? 20 अब आपका जो फर्स्ट एंगल है वो कितना है? 2x है ना, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? तो जो आपका सेकंड एंगल है वो कितना है आपके पास? 5x, 5 इंटू में 20 कितना हो जाएगा? थर्ड जो एंगल है वो आपके पास 2x है, तो 2 इंटू 20 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से काम करना है? तो इस तरीके से आप कुछ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसी पे फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 अपनी बिल्ड करी थी। देखो मैं इस चैप्टर के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूं, मैं आपको सीधी सिंपल बात बताता हूं। मैं इस चैप्टर के पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूं क्योंकि ये चैप्टर है बेसिक, 4 चैप्टर होगा। ये हल्का रह गया ना, किसी भी बच्चे का बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे में, क्योंकि मेरे से बराबर हो, अगर ये हल्का रह गया ना तो आने वाले चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि रटने और समझने में बड़ी माइन्यूट सा फर्क होता है। अगर आप में से कोई भी रट रहा है तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो नहीं होने वाले उस बच्चे से, और आगे जाके पोल पट्टी पूरी खुल जाएगी, किसने तो रटा और किसने समझा। ठीक है, इसलिए बार बार करा रहा हूं कि अगर आप शायद पहली बार में रट लिया हो तो अब समझ लो। ठीक है, बस यही रीजन है इसको बार बार रिपीट कराने का। इस पर आप परेशान हो सकते हो, लेकिन मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैं हर साल फेस कर रहा हूँ इस चीज को, कि यहाँ गलती होती है बच्चे से, और ये गलती फिर आगे तक कंटिन्यू रहती है। अब समझ रहा हूँ, एक चैप्टर को मैं ही बार बार पढ़ाया जा रहा हूँ, मुझे कितना बोर फील हो रहा होगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि ये अगर गलती हो गई मान लो किसी से भी, तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी, और सब बच्चे बराबर। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं, किताब में भी लिखा हुआ है वैसे। लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओके, ओ पर, एट ओ। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू में 70 डिग्री, यहां पे लिख देता हूं मैं ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 70, एंड एंगल बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ, ये है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले तो डायग्राम आपको दिया हुआ था कुछ इस तरीके से, ऐसे और इस तरीके से, सही है। यहाँ पर ये ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ डी है, और ये ई है। गिवन की अगर मैं बात करूं तो गिवन में सबसे पहले क्या क्या चीजें दी हुई हैं? एंगल ए ओ, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई यहाँ पे ए बी और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, लेकिन इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू राइट इन द गिवन, सही है ना। गिवन में हर बात नहीं लिखते, मैंने आपको बताई भी थी ये बात, कि मान लो जैसे यहाँ पर हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो आप सारी बातें तो घर पे जाके नहीं बताओगे। कोई इंपॉर्टेंट बात हुई है, मान लो 2 बच्चों की लड़ाई हो जाए, तो अरे मम्मी उसने उसको गाली दी, फिर उसने उसको मार दिया, फिर उसने उसको पापा को कुछ बोल दिया, उसने तो और मार दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे थोड़ी बताओगे, नहीं मम्मी वो आया था प्रीत, अंदर आया, उसने एक बॉटल भरी पानी, बाहर पानी भर के लेके आ गया, ये बात है ना, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है वही बात बताते हैं। तो इसी तरीके से गिवन में हर बात नहीं लिखते, हालांकि बताने को तो बता सकते हैं, बताने को मना थोड़ी करेगा प्रीत कि नहीं मेरे बारे में बात करना, करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखने को तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये बेफिजूल है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट।
तो इंपॉर्टेंट बातों को ही गिवन में लिखा जाता है। अब गिवन के लिए फिर एक बात, ये जो चीज है नॉर्मली इक्वेशंस को लिखते हैं, कोई वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो उसको भी लिखते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितने के बराबर है? 70 7। डिग्री। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज, ये एक इक्वेशन है, कल को इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज करने के लिए दोनों में से कम एक एंगल आपको पता होना चाहिए, तभी दूसरा निकल सकता है। मतलब इस इक्वेशन का यूज भी आप तभी कर सकते हो, देखो दो चीजें हैं तुम पे इस इक्वेशन में, राइट? इक्वेशन कब यूज करते हैं आप? जब एक चीज मिसिंग हो। अब इसमें तो दो चीजें हैं, दोनों ही अगर मिसिंग होगी तो यूज ही नहीं हो पाएगा इसका। तो आपको कम से कम कोई एक चीज पहले से ही पता होनी चाहिए। अच्छा जी, वो कैसे निकालेंगे इन दोनों में से एक, वो एक अलग पार्ट है। और एक और चीज भी दे रखी है आपको, बीओडी कितना है? 40 डिग्री। और जो फाइंड करना है वो है एक तो एंगल बीओई, और एक आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल सीओ ई। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? पहले एंगल सीओ ई निकाल लेते हैं, फिर उसको 360 में से क्या करवा देते हैं, माइनस, रिफ्लेक्स भी निकल जाता है। अब आइए इसको देख लेते हैं भाई, एओसी प्लस बीओई इक्वल टू 70 है, ठीक है। और बीओडी आपको 40 दिया हो, तो बीओई जो गिवन है ना, उन बातों को बना लेते हैं डायग्राम में। इस बात को भी थोड़ी हैबिट बनाइए कि जो चीजें गिवन हैं उनको डायग्राम में आप जरूर बनाएं, ठीक है। स्पेशली जो वैल्यूज गिवन है उनको जरूर लिख लिया करो। तो बीओडी मुझे पता है कितना है, 40। और एक इक्वेशन है मेरे पास इसकी और इसकी, कि इन दोनों को प्लस करके, देखो ना लिखा हुआ है एओसी ये रहा एंगल, और एंगल बीओई बीओई एक ये रहा, इन दोनों को प्लस करके कितना है, 70 ऐसा दिया हुआ है। हालांकि इसको मैं डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, डायग्राम में तो नहीं दिखा पाएंगे आप, कोई बात नहीं, बट आप ध्यान में रखो। अच्छा, फाइंड क्या करना है वो और देखो, बीओई फाइंड करना है आपको बीओई, ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये वाला। तो ये इस इक्वेशन के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इन दोनों को प्लस करके 70 और इसको अकेला, उसकी वैल्यू उधर चलेगी, लेकिन ये वैल्यू भी तो पता हो पहले। तो एओसी का रिलेशन थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि एओसी का रिलेशन बीओडी के साथ है। किस चीज का रिलेशन है दोनों का? बीओडी वर्टिकल अपोजिट का। देखो ना, लाइनें क्रॉस करी, तो ये 40 है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये भी कितना हो जाएगा, 40। और इन दोनों को प्लस करके 70 आ रहा है, जिसमें से एक 40 है, तो दूसरा कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है। 30। ये कैसे निकलेगा मैं आपको भी बता देता हूँ, या फिर ये चीज आप थोड़ा सा देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और ये निकलते ही, और ये भी पता चल गया तुम्हें, फिर आपको सीओई का रिफ्लेक्शन निकालना है। अब उसके लिए सीओई तो पता लगा पहले। अब आप खुद देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से कौन सी इक्वेशन सेटअप होती है, स्ट्रेट एंगल वाली, जिसमें से दो तुम्हें पता है, ये भी पता है 40 और ये पता है 30, तो ये भी निकल जाएगा। ये निकलते ही 360 में से इसको क्या करवा देना, माइनस। आपके पास रिफ्लेक्स भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसको फटाफट लिख लेते हैं किस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो आदित्य बताओ सबसे पहले क्या करना चाहिए? भैया एंगल बीओडी इक्वल्स टू एंगल बहुत बढ़िया, सबसे पहले हम दोनों को इक्वल करेंगे, जिससे ये तो पता चलेगी 40 है, तो सॉल्यूशन सेटअप कर रहे हैं। हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के, और रीजन है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, मामला क्लियर है, ठीक है। बीओडी कितने का बीओडी 40। बताना, बीओडी कितने का है, बीओडी 40। 40, तो एओसी भी कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। और इसको आपको हाईलाइट नहीं करना, पर अब एओसी और बीओई की एक इक्वेशन है, उसमें वैल्यू प्लेस करनी है कि एओसी प्लस एंगल बीओई कितने के बराबर है, 70। और रीजन स्ट्रेट एंगल रटना हो रहा है ना, स्ट्रेट एंगल है भाई, ये एंगल और ये एंगल मिला के 70 है, स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर है। 180 ना होता, लीनियर पेयर होती तो। ये जो इक्वेशन उठाई है मैंने, ये कहां से उठाई है, गिवन से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन। वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे हुआ, दोनों को हंसा मत, दूसरों को बहुत मारूंगा नहीं तो। वर्टिकल अपोजिट में प्लस करके 70 आता है, फिर
तेरे ऊपर हंस रहे हैं ये, तेरी बातों पे हंस रहे हैं। एओसी और बीओई इन दोनों को प्लस करके 70 है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो यहाँ क्या लिखोगे? ये वर्टिकल अपोजिट थोड़ी है। वर्टिकल अपोजिट में तो लाइनें क्रॉस करती हैं, और ये उल्टे एंगल होते हैं, ये उल्टे एंगल हैं भाई। बीओडी और एओसी ये है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये 40 है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये भी कितना सेट हो जाएगा? 40 वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब ये और ये प्लस करके कितना था? 70। तो एक पता है ना तुम्हें कितना है? 40। दूसरा कितना होगा? 30। उसी को निकालने का प्लान चल रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एओसी में, एओसी में वैल्यू डाल दूंगा। एओसी कितना है मेरा? 40। और बीओई को क्या कर दूंगा मैं? अकेला। तो एंगल बी ओ ई कितना हो गया? 70 माइनस 40 इक्वल्स टू में 30। तो एंगल बीओई कितना आ गया आपके पास? इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज आपसे पूछी भी गई है फाइंड में। देख लो, पहला फाइंड था ये। अब आपसे सीओई का रिफ्लेक्स पूछा है, तो मतलब ये वाला भी निकल के आ गया मेरे पास। कितना है ये? 30। अब आपसे इसका रिफ्लेक्स पूछा है, पहले ये एंगल तो निकाल लो, तभी तो तुम इसका रिफ्लेक्स निकालोगे। तो आइए इसको निकालते हैं। अब इसको और ये बाजू वालों को यूज करते हुए मुझे एक सीधी लाइन दिखाई भी दे रही है। सीधी लाइन है ना? तो ये प्लस ये किसके बराबर? कितने के बराबर हो? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितने के बराबर? 180। स्ट्रेट एंगल कितने के बराबर होते हैं? 180। इन तीनों को प्लस करूंगा तो इक्वल्स टू में 180 लिख सकता हूं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। जिसमें दो एंगल मुझे पता है, तीसरा निकल ही जाएगा उस इक्वेशन को अकेला करूंगा तो। ये वर्टिकल अपोजिट तो नहीं है? मस्करा बन रहा है बैठ के। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, नेक्स्ट कौन सा एंगल है? ए ओ डी तो नीचे वाला हो गया। मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो पता ही नहीं कौन सा। एओसी तो मैंने ही लिख दिया। अगला एंगल बता कौन सा है? बीओई। बीओई कहाँ है? इधर देख ऊपर, एंगल कौन सा है? सीओ ई। इस एंगल का नाम क्या है? सीओ ई। सीओ ई। नेक्स्ट एंगल कौन सा है बताइए? कौन सा? ऊपर वाला। तू बता, स्ट्रेट एंगल कौन कौन सा एंगल? देख के बता। बीओई है भैया। कौन सा है? बीओई। एंगल बी ओ ई कितने के इक्वल लिखूं? 180। 180। रीजन? स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू में 180, और रीजन है स्ट्रेट एंगल। एओसी कितना है भाई? एओसी, एओसी एंगल अभी निकाला है आप लोगों ने वर्टिकल अपोजिट से। ये 40 है, तो यार ये भी कितना बनाया था? 40। तो एओसी कितना एंगल होगा? 40। फुल फोकस से पढ़, इतना डम बनाया तू। सीओई कितना है? 30। निकालना है, पता ही नहीं। रिफ्लेक्स निकालना है इसका आगे चल के। यही तो वजह है इसको लिखने की, कि सीओई पता नहीं था। बीओई कितना है? 30। और इक्वल्स टू में, अब क्या करूं बता? सीओई को अकेला करेंगे। सीओई को अकेला करेंगे, उससे पहले 40 और 30 प्लस हो सकते हैं, तो इनको कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 70। और एंगल सीओ ई इक्वल्स टू में 180। फिर एंगल सीओई को कर देंगे हम अकेला। हाँ जी, एंगल पॉइंट्स में हो सकता है। सीओई फ्रैक्शंस में आएगा आपको, अगर आएगा तो 3/2x है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। तो सीओई निकल आया। अब क्या निकालना है इसके बाद? रिफ्लेक्स। यार इसके बाद क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। किसका? किसका रिफ्लेक्स निकालना है? सीओई का। तभी तो सीओई निकाला है, क्योंकि इसका आगे चल के रिफ्लेक्स। बहुत बच्चे सिर्फ रिफ्लेक्स लिख देते हैं, उनमें नंबर कटे हैं बच्चों के, उन्हें पता ही नहीं होता कि रिफ्लेक्स किसका है। तो आप यहाँ लिखोगे रिफ्लेक्स
एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे भैया इसके रिफ्लेक्स को? 360 में से भैया एंगल सी ओ ई को ही क्या करा देंगे, यूनिट्स। तो 360 में से आप एंगल सी ओ ई को माइनस कराएंगे तो 360 माइनस 110 इक्वल्स टू में दैट्स ये है। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर? कुछ इस तरीके से आपको ये कारनामा करके दिखाना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कर चुका है। आइए क्विकली रिवाइज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। लाइन एक्स वाई एंड एम एन intersect at O if angle POY equals to में 90 डिग्री and A is to B का रेशियो कितना है, 2:3, फाइंड करो C, ये रेशियो। और डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये ऐसे हो गया, यहाँ पे एक ऐसे है मामला और एक स्ट्रेट है। तो यहाँ आपके पास है X, यहाँ Y, ये M हो गया और ये N है, और यहाँ पे ये P है, और ये बीचों बीच हो गया आपके पास O है। देखिए अभी आपको कैसे पता स्ट्रेट एंगल क्या चीज फाइंड करनी है, किसकी इक्वेशन बननी चाहिए, वो उस पर बात होती है। ऐसी रैंडमली आप स्ट्रेट एंगल मत बोलिए। बट अगर आप ये पूछ रहे हैं भैया स्ट्रेट एंगल कहाँ का होगा, तो भाई ये प्लस ये स्ट्रेट एंगल लगाया जा सकता है। 3 एंगल है एक लाइन पे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन में ये POY 90 डायग्राम में दे रखा है। तो डायग्राम में अगर मेंशन है तो फिर 90, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो भी 90 है, डायग्राम में मेंशन है तो भी 90, मतलब वो बॉक्स सा बन रहा है ना तो 90 है। बट अगर बॉक्स सा नहीं बन रहा है ना, डायग्राम में दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ही प्रिज्यूम कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर बोलेगा आपको ये 90 लव, ठीक है। डिजाइनिंग होगी तो POY 90 में। तो देखते हैं क्या क्या चीज लिखा हुआ है। लिखा है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, O पे। मतलब लाइन XY, एक ये लाइन और एक MN ये वाली लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, O पर। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, नॉट अ बिग टास्क गिवन में। मेरे ख्याल से इसको लिखने का तो कोई महत्व है नहीं। नेक्स्ट है आपको POY दिया हुआ है, कितना है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, आप लिख भी लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब रेशो और दिया हुआ है, A:B का रेशो कितना है, 2:3। तो डायग्राम में आपको A और B मेंशन है, A है, ये B है, और यहाँ पर ये C है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको C। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को C निकालना है, देखो थोड़ा समझो क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे ये C निकालना है। अब C निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं इसको वर्टिकल अपोजिट से निकाल दूं कि भैया A और 90 प्लस करके, ये देख लो इसी का ही क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट है, A और 90 प्लस करेंगे तो। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका भी है कि आप इसको ना B के साथ, B और C आपस में कैसे बना रहे हैं, लीनियर पेयर। किसी तरीके से अगर तुम ये B निकाल दो तो लीनियर पेयर वाली इक्वेशन बना के C को क्या किया जा सकता है, अकेला। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से B पता लगा लूं कि B कितना है तो मेरा मामला बन जाएगा। अब B कैसे पता लगाए भाई, B फिर किसके साथ इक्वेशन में आ रहा है, B आ रहा है इन तीनों के साथ इक्वेशन में, गौर करो। A B और 90 तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है कि ना A का पता है ना B का पता है, प्लस दो वेरिएबल आ जाएंगे इक्वेशन में, तो वैसे भी सॉल्व नहीं होगा। फिर कैसे करें, फिर एक काम करो, आपको रेशो तो दिया हुआ है ना A और B का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि A और B का रेशो कितना है, 2:3। तो तुम A को तो बना लो 2K
और बी को क्या बना लो 3K 3K, और ये तो 90 आई। फिर तुम बनाना कि 3K प्लस 2K प्लस 90 कितने के बराबर, रीजन यस स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल, क्या हो जाएगा रीजन स्ट्रेट एंगल। और फिर इस पूरी इक्वेशन में के चल रहा है, मेरे ख्याल से के ही मिसिंग है, के निकल जाएगा, निकलेगा भाई। 2K प्लस 3K कितना हो जाएगा यहाँ पे 5K, 180 में से 90 उधर भेज दिया, 90 5 से काट दिया, कितना हो गया 18, के की वैल्यू कितनी आ गई 18 निकल आया के निकलते ही 3K भी निकल जाएगा मेरे ख्याल से। भाई के की वैल्यू इसमें डाल दूंगा मैं, 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा, भैया 3K तो निकालता हूँ नहीं ये तो के निकाला है ना, K के की वैल्यू 18 है, इस 18 को अगर मैं उठा के इसमें डाल दूं तो 3K निकल जाएगा, 3K निकल गया मतलब बी निकल गया। अब बी निकल गया तो बी और सी की क्या बना दीजिएगा इक्वेशन, लीनियर पेयर वाला, और सी को क्या कर देना उसमें अकेला। भाई दोनों को मिलाकर 180 आ रहा है, बी और सी को प्लस करके आता है 180, रीजन लीनियर पेयर, जिसमें बी तुम्हें पता चल गया कितना है 54, सी को अकेला कर देना 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा 100। तो इसका मतलब ये पहले वो बी निकालना पड़ेगा, हाँ बी से पहले आपको वो के भी निकालना पड़ेगा जो आप रेशियो में डालोगे, वर्टिकल से भी निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए पहले आपको फिर 2K निकालो, हाँ वो आपकी चॉइस। चिंता मत करिए, चाहे आप वर्टिकल से निकालें चाहे आप लीनियर पेयर से निकालें, आंसर कैसा आएगा सेम ही होगा। ये एयर रिलेशन दे पता नहीं नहीं ऐसा, इक्वल में या तो वो बाइसेक्टर वर्ड का यूज करेगा कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, अभी आप सेम बोलेगा ऐसा कुछ बोलेगा, अभी आपने आंसर 26 लिखा था उसके ऊपर डिग्री लगाना होता है लगाना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जो आपको रेशियो है ना इनको के में लिख लो। तो कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी का रेशियो कितना है 2:3, तो लेट कर रहे हैं हम ए कितना 2K और बी कितना 3K, डन। इसके बाद क्या करना है बता भाई, लीनियर गलत, स्ट्रेट एंगल बनाना है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि बी प्लस ए प्लस एंगल, भाई इसका एंगल का नाम बताओ भाई कितना है, POY, POY या YOP इक्वल्स टू 180 रीजन स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गलत 3K, 2K बी की जगह देखे नहीं रहा, अच्छा बी 3K ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 2K तो POY की जगह क्या लिख सकता हूँ, नहीं अकेला के लिख दूं, अकेला रखेंगे इसको गलत, POY पता तो है 90 दो बार नहीं 90 एक ही बार। अब क्या करेंगे इसमें से पूरी इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग है, क्या 5K के मिसिंग, के निकालेंगे हम। अब 3 और 2K प्लस हो सकते हैं, 5K क्यों प्लस हो सकते हैं, दोनों के दोनों नहीं सही बात, दोनों के हैं, दोनों आपके लाइक टर्म्स, दोनों के पीछे के लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 5K, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90, के को अकेला कर दिया 90 अपॉन में 5 काट पीट के कितना आ गया 18, तो के की वैल्यू हो गई 80, ठीक है। अब के जैसे ही आपका 18 निकल आया, अब आप क्या करेंगे कि बी निकाल दो, क्या कर दोगे बी, क्योंकि बी की वैल्यू 3K है, तो 3 इंटू 18 एंड दैट इज 54, ठीक है। अब बी प्लस सी से सी निकाल लोगे, रीजन भैया उसने बोल तो दिया तू बोलना LP क्या होता है, लीनियर लॉलीपॉप बोल दो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। बी की वैल्यू कितनी है बता मत ही बैठे, 3K बहुत बढ़िया, ये जो निकाला ये अच्छा 54 सुन नहीं रहा था, बी की वैल्यू कितनी है 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 सी को अकेला कर रहे हैं 180 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा
सी की वैल्यू निकल आई आपके पास, कितना हो गया है 126 डिग्री। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे भाई। अरे करवाएंगे, सब करवाएंगे, टेंशन तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ले लेंगे। सिस्टम हैंग हो जाता है इसका, स्लो प्रोसेसिंग है ना, तुझे तो कुछ ना कुछ कहना है, तेरी बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग है। POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. Prove that angle ROS equals to half angle QOS minus angle POS. ये चीज है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, POQ इज अ लाइन, और डायग्राम भी आपको शायद दिया हुआ है इनका, डायग्राम कुछ ऐसा, तो इस तरीके से आ रहा है परपेंडिकुलर, और एक साइड में इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये R, यहाँ O, यहाँ S, और यहाँ P, और ये Q। चिंता मत करिए, आपके स्कूल में बहुत बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं आएगा जब, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक तो कंसेप्ट सीखना है, एक इसमें सिंटेक्स है। बच्चा सिंटेक्स सीखता है, कंसेप्ट नहीं सीख पाता, कंसेप्ट सीखता है, सिंटेक्स नहीं सीख पाता। बहुत ही कम बच्चे जो दोनों एक साथ सीख जाते हैं, लिखते कैसे हैं चीजें कमांड कैसे, ठीक है, इसलिए बार बार सिखा रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, POQ इज अ लाइन। मेरे ख्याल से इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, POQ एक लाइन है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, तो ये जो OR लाइन है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। 1/2 नहीं, हाफ तो बाइसेक्टर को बोलते हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये जो OR है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, किस पे? PQ पे। तो ये जो OR लाइन बन रही है ये PQ पर परपेंडिकुलर है, दोबारा गौर करिए, तो ये जो OR लाइन है ये PQ पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रही है। अब 90 डिग्री सिर्फ एक ही तरफ बनाएगी कि दोनों तरफ बनाएगी? दोनों तरफ। तो दूसरी तरफ बनाई नहीं है, तो आप अपनी समझ से बना दीजिए, डायग्राम में बनी नहीं है, आप बना लीजिए। अच्छा जी, लाइन बिटवीन, और बोला है OS एक अनदर रे है। OS कोई तो भी लाइन गई है, बी कहीं कोई तो भी गई है जो OP और OR के कहीं तो भी बीच में है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट बीच में होती तो बाइसेक्टर बोलता कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। उसने बोला है OP और OR के बीच से गई है कहीं तो, और प्रूव करना है ये चीज आपको प्रूफ में लेके आनी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना वही प्रोसीजर, सबसे पहले क्या गिवन, गिवन में क्या लिखूं भाई? तो OR जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PQ पर। अब अगर OR परपेंडिकुलर है PQ पर तो दोनों तरफ क्या बनेगा? 90। ये बात भी लिखिए कि एंगल ROQ या फिर QOR लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? एंगल QOR इक्वल है एंगल POR इक्वल है 90 डिग्री, है ना। दोनों एंगल क्या है? 90 के इक्वल है, तो ठीक है 90 डिग्री। और कुछ चीज गिवन है? आंसर है नहीं। टू प्रूफ देख लीजिए, जब प्रूफ का क्वेश्चन आता है तो टू प्रूफ लिखते हैं, ठीक है, जिस चीज को प्रूफ करना होता है। प्रूफ क्या करना है आपको कि एंगल ROS जो है वो हाफ ऑफ
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। जो आपका एंगल आर ओ एस है वो हाफ है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। देखो मुझे एक बात बताओ, ये करने से पहले क्वेश्चन एक चीज बताइए। मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू में 4 या फिर 5 अपॉन में 2 है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि ये 2x है इक्वल्स टू 5। मुझे x को अकेला करना है, तुम क्या करोगे? x माइनस 2 -2 मल्टीप्लाई में है ना 2x के साथ, तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड। सही है। तो इसी तरीके से अगर आज यहां पर अपॉन में 2 है डिवाइडेड बाय में, तो ये 2 आपको नहीं लगता इस इक्वेशन के आने से पहले ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में रहा होगा? यस सर। मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये कुछ ऐसी रही होगी 2 एंगल आर ओ एस। मतलब अगर ये चीज भी आ जाए तो ये बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आ जाए तो भी हमारा काम ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 2 आर ओ एस कब आए होंगे नवीन? 2 आर ओ एस का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, जब 2 आर ओ एस, एक आर ओ एस और आर ओ एस जब प्लस हुए होंगे तभी तो आया होगा 2 आर ओ एस। तो इसका मतलब 2 आर ओ एस लाने के लिए आपको एक बार आर ओ एस और एक और बार आर ओ एस निकाल कर प्लस करना पड़ेगा, तभी 2 आर ओ एस आएगा। हालांकि टीचर और तरीके से कराएंगे बट आप इससे कर लीजिए, सिंपल पड़ता है। तो इसका मतलब सर ये हाफ लाने के लिए पहले इस आर ओ एस को 2 बनाना पड़ेगा, और 2 आर ओ एस लाने के लिए कम से कम आर ओ एस को 2 बार निकालना पड़ेगा, और उन्हें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कहना पड़ेगा, और फिर उनको प्लस करना पड़ेगा, तब जाके 2 आर ओ एस बनेगा। फिर वो 2 को वहां से हटा के डिवाइडेड बाय में ले जाएंगे। ये हमारा काम है। तो आइए चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले प्रूफ कर रहे हैं हम स्टार्ट। तो हम 2 बार आर ओ एस निकालेंगे, एक बार तो लेफ्ट साइड से निकालेंगे और एक बार राइट साइड से। अब आर ओ एस अगर आपको चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, वो भी लेफ्ट साइड से, तो हमारा प्लान ये है कि इस पूरे एंगल में से अगर मैं इस वाले एंगल को क्या करवा दूं, माइनस, तो आर ओ एस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा भैया। सही है, वही हम लिखेंगे। तो आइए इस बड़े वाले एंगल का नाम लिख देते हैं। बड़े वाले एंगल का नाम क्या है? पी ओ आर। तो आपको अगर आर ओ एस चाहिए तो आप करिए एंगल पी ओ आर में से माइनस किसको? बोलना, बोलते क्यों नहीं है? पी ओ एस। कहाँ पे? अरे पी ओ आर लिखेगा, पी ओ आर। तूने कोई बोला ही तो नहीं। ये तो बोला था पी ओ आर। तो पी ओ आर में से आप क्या माइनस कर रहे हैं? पी ओ एस, ठीक है। और इसे बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक यही काम आप राइट साइड से और करोगे, इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को क्या माइनस, तो भी तो आर ओ एस निकलेगा। तो हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, एंड दिस इज इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। अब आप खुद थोड़ा गौर करिए, क्यू ओ आर और पी ओ आर दोनों के दोनों कैसे थे? 90-90 के थे। तो भाई क्यू ओ आर और पी ओ आर दोनों ही किस चीज के हैं? 90 डिग्री। और इक्वल टू में 2 एंगल आर ओ। 90 से 90 क्या हो गया? कैंसिल। प्लस वाले को आगे लिख लीजिए बेशक से, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यहाँ पे 2 एंगल आर ओ। एंगल आर ओ एस को अकेला कर रहे हैं, 1/2 ऑफ
एंगल क्यू ओ एस माइनस, POS। यही चीज आपको लिखा है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, बहुत आज के लिए इतना ही।